Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. How are you? This is Maria Athar from Maria Athar Official. Hope everybody is doing well. 2-3 दिन पहले मैंने एक लाइव की थी जिसमें मैं आपको बता रही थी कि फॉरएवर लिविंग का बिजनेस हाउ इट इज़ एन अमेजिंग बिजनेस टू जॉइन एंड अर्न फ्रॉम होम. इतना अमेजिंग बिजनेस है कि 3 साल से मैं कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. आई हैव मैनी पीपल इन माई टीम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये बिजनेस 162 कंट्रीज़ में है एंड एनीबडी हु कैन नॉट लीव द कंफर्ट ऑफ देयर होम शुड थिंक अबाउट दिस बिजनेस, क्योंकि आपको अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो आगे सेल करनी है. सेल किस तरह करनी है, कहाँ करनी है, सोशल मीडिया किस तरह यूज़ करना है, यही फेसबुक, यही इंस्टाग्राम, यही यूट्यूब आप किस तरह यूज़ करेंगे और उन प्रोडक्ट्स को सेल भी करेंगे और बहुत अमेजिंग इनकम भी कमाएंगे. तो ये चीज़ें तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी 2 दिन पहले. आज मैंने कहा कि मैं आपको दिखाती हूँ वो प्रोडक्ट्स जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ फॉरएवर लिविंग की, बिकॉज आई एम इन लव विद देयर प्रोडक्ट्स एंड आई हैव बीन यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स फॉर द पास्ट 3 years, नॉट जस्ट नाउ. इफ एनीबडी कैन कमेंट that they can hear me, तो मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखानी शुरू करती हूँ. when I'll start the video again and then I'll show you the products. So can you guys hear me? अच्छा. अबीरा ये किसी भी एज के यूज़ कर सकते हैं. जैसे मेरी बेटी, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स है ना, हमारे पास स्किन केयर भी है, हमारे पास वेलनेस भी है, हमारे पास वेट मैनेजमेंट भी है. सो एनी एज कैन यूज़ दैम. ये नहीं है कि कोई भी मसला हो. किड्स वाइटामिन तो बच्चे यूज़ कर सकते हैं. मेरी दरमियान वाली बेटी जब 8 या 9 साल की थी, उसके पेट के इश्यूज हुए थे, उसको मैंने कुछ सप्लीमेंट्स दिए थे और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स दिए थे. माशाल्लाह वो उन्हीं से ठीक हुई. उससे पहले मैं डॉक्टरों के पास भी ले जा रही थी बट डॉक्टर्स के पास कोई सोल्यूशन नहीं था. फिर इसी तरह मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो अपनी स्किन के लिए भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ करती है. मेरी अब वो 8 साल वाली बेटी अब माशाल्लाह 12 साल की है, वो भी स्किन के लिए यूज़ करती है. बच्चों में मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ कराती हूँ स्किन पे, क्योंकि मैं ये कहती हूँ ठीक है, बाकी मुल्कों में वो कहते हैं बहुत जल्दी स्किन केयर यूज़ करना शुरू करें, बट अभी तक वो मेंटालिटी मेरे में नहीं आई कि इतनी जल्दी शुरू कराओ. बट माई किड्स डू यूज़ मॉइस्चराइजर, माई किड्स डू यूज़ सनब्लॉक एंड माई किड्स डू यूज़ किड्स वाइटामिन, और कभी ज़रूरत पड़े तो इवन एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल, ताकि उनकी बॉडी जो है वो क्लेंस हो जाए. सो आई यूज़ अ लॉट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, जिनमें से कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो मेरे अभी लास्ट ऑर्डर की हैं. ये मैंने इसलिए ऑर्डर की थी क्योंकि कुछ खत्म होने वाली थी, कुछ खत्म हो रही थी, कुछ खत्म हो चुकी थी. तो आई एंडेड अप ऑर्डरिंग अ लॉट ऑफ स्टफ. तो मैंने कहा आज मैंने डब्बा खोला हुआ है, तो वाई नॉट शो यू गाइज ऑल्सो कि हाउ यू कैन incorporate forever living in your house, in your routine, in your skincare, in your health, in your wellness, क्योंकि it is amazing. I swear by the products. मैं अपने मियाँ बच्चों से लेके अपनी वालदा बहनों तक सबको ये प्रोडक्ट्स देती भी हूँ. They take them also, they make their kids use these vitamins, so they are amazing products. पेट में प्रॉब्लम है, मतलब यार वो अलग इशू था. So yes, let me start with the thing that is extremely used in my household. It is the hand soap. मुझसे बहुत सी लड़कियां पूछती भी हैं आपके हाथ बहुत अच्छे हैं, हमेशा साफ सुथरे लगते हैं, हमेशा they look nice. हालांकि मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती, but I use this hand wash because I think this is the reason क्यों मेरे हाथ अच्छे हैं. क्योंकि मैं ना, मुझसे क्रीम्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाई जाती हाथों पे, क्योंकि यहाँ बहुत चिपचिपा मौसम है, बहुत ह्यूमिड होता है. तो बाहर जाओ तो बगैर क्रीम के भी हाथ चिप कर रहे होते हैं, तो अगर क्रीम लगाई रही हो तो आपको फीलिंग ही कुछ और होती है. सो दिस इज द हैंड वॉश आई यूज. इट्स वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट्स फुल ऑफ इट. ये नहीं है कि बीच में आधा हो या कुछ, एंड इट्स एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड. तो ये हमारी बोतल काफ़ी लंबा अरसा चलती है. इट्स अ बिग साइज बोतल, 473 ml, तो बहुत लंबा चलती है ये आपका. तो ये मेरे घर में इस्तेमाल होता है शदीद, तो इसलिए ये डब्बा इनसे भरा हुआ है. फिर जी एक जो चीज़ मेरे घर आती है और पता नहीं घूमती कहाँ है, कहाँ जाती है, मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी. सनस्क्रीन. आई यूज़ फॉरएवर लिविंग का सनस्क्रीन. माई डॉटर्स यूज़ फॉरएवर लिविंग का सनस्क्रीन. जो मेरी बेटी छोटी वाली है स्विमिंग पे जाती है, शी यूज़ फॉरएवर लिविंग का सनस्क्रीन. हम वेकेशन पे जाते हैं, वी यूज़ फॉरएवर लिविंग का सनस्क्रीन. और इसकी बेस्ट एंड माई मॉम यूजेस फॉरएवर लिविंग का सनस्क्रीन. और साथ ही वो मुझे कहती है कि जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है, तो पहले वो थोड़ा सा टेंट या थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा, कोई फाउंडेशन लगा लेती थी, बट कहती हैं इसके बाद मैं नहीं लगाती. एंड ये भी पी साइज यूज होता है. इट इज़ अ ह्यूज बॉटल, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, क्योंकि मेरा अपना पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ रख दिया उन्होंने. तो ये है, इट लास्ट्स यू अ लॉन्ग टाइम. आई हैव सेंट 10 ऑफ दीज टू पाकिस्तान. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे ये आपको मिलेगा. इट इज फॉर 80 दिरम्स. तो आप उसको कन्वर्ट कर लें, कितने का हो गया दिरम अब, आई डोंट नो कितने का हो गया है. पहले तो सस्ता ही था ये, अब मुझे याद है, मेरा फोन भी वहां लगा हुआ है, कोई कैलकुलेट कर देगा. 80 मल्टीप्लाई बाय 56 कर दें,
बिल्कुल, हेयर फॉल की भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उसमें से कोई भी अभी यहाँ मौजूद नहीं है कि वो मेरे पास ऊपर मौजूद थी। हमारी ना सारी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ख़त्म जल्दी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ता। SPF इज़ 30, सोफिया द SPF इज़ 30, इट इज़, अगर आप SPF पे जाएं तो आपको जाके पता चलेगा कि 30 इज़ एक्सेलेंट इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन, क्योंकि 30 से जब 50 होता है तो शायद 1% का डिफरेंस आता है, 50 से 100 होता है तो 1% का डिफरेंस आता है, 4480। तो ये 4500 का मॉइस्चराइजर है, ये आपका एटलीस्ट 3 महीने इस्तेमाल होगा अगर एक बंदा यूज करे, क्योंकि ये लिटरली इतना सा यूज होता है। आप जब पहली दफा लगाओगे ना तो आपको लगेगा ओ माय गॉड मेरी तो शक्ल बिल्कुल सफेद हो गई है, क्योंकि जितना भी निकालोगे ना आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितना कम चाहिए। तो विद यूजेस आपको पता चलेगा कि लिटरली इतनी अमाउंट चाहिए जो आपके पूरे मुंह पे लग जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके ऊपर मेकअप बहुत अच्छा बैठता है, बिकॉज आई अप्लाई मेकअप ऑन टॉप ऑफ इट, तो बहुत ही अच्छी फिनिश आती है। नहीं अबीरा, जब आप C9 का पूछोगे ना तो हम आपसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे अदर देन योर BP ऑल्सो। तो आई डोंट थिंक यू कैन डू C9, वील रेकमेंड यू C21। सो फॉर वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट या C9 करना जो चाह रहे हैं, दे कैन इनबॉक्स मी, बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बिफोर सजेस्टिंग टू यूर C9। इसीलिए इस डब्बे में से मैंने C9 निकाल दिया, मैंने नहीं शो किया, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट वेट मैनेजमेंट। मुझसे मिलेगा गर्ल्स, मैं रहती दुबई में हूं, बट माई प्रोडक्ट्स आर ऑल अवेलेबल इन पाकिस्तान। आई सेंड देम पर्सनली टू पाकिस्तान, तो कोई 2 नंबर, कोई धोखा, कोई चीटिंग, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। इसकी जी एक्सपायरी है जुलाई 2023 की, सो यू हैव अ होल ईयर टू यूज इट। एक्सीलेंट सनब्लॉक। और मैं आज एक बात आपको करना चाहती हूं कि अगर आप लोग कोई भी स्किन केयर नहीं करते, मत करो, सनब्लॉक को ऐड कर लो अपनी रूटीन में। सन बहुत ज्यादा यूवी रेज हमारी स्किन को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, हमारी स्किन तबाह हो जाती है विद एज। यहाँ पे एज मार्क्स आ जाते हैं, जिनको हम कभी फ्रेकल्स कहते हैं, कभी पिगमेंटेशन कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो सनब्लॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन केयर थिंग दैट यू एवरी वन ऑफ यू नीड्स, एवरी सिंगल वन। अगर आपके बच्चे हैं स्कूल में, मैं ना बहुत ज्यादा नहीं बिलीव करती, मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्रीमें लगा के या सारा दिन मुंह पे क्रीम लगा के नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पता हो कि आज बच्चों की PE है, वो बाहर जाएंगे, उस दिन जरूर लगवाओ, वरना हर रोज लगवाओ। लेकिन इफ यू थिंक टू मच नहीं होना चाहिए तो उस दिन जरूर लगवाओ जिस दिन उन्होंने जाना है बाहर। किसी दिन अगर आप हाइकिंग पे जा रहे हो, किसी दिन बाहर जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, पानी में जा रहे हो, स्विमिंग से पहले, तो इट्स अ मस्ट। कराची में रहते हो, समुद्र के पास हो, यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग सनस्क्रीन। बीबी गुल, मैं आपको टूथपेस्ट का बताती हूँ। टूथपेस्ट जो है ना, सारे मेरे बच्चे निकाल के ले गए। टूथपेस्ट ना मैं कोलगेट के अलावा कोई नहीं करती थी, नहीं क्लोजअप के अलावा, क्लोजअप का जो ग्रीन होता है उसके अलावा कभी कोई टूथपेस्ट नहीं करती थी। तो जब मैं फॉरएवर का बिजनेस शुरू किया तो मैं तब भी उस पर मूव नहीं किया टूथपेस्ट पे। फिर एक दिन मैंने कहा यार ट्राई तो करूं, तो जब मैंने ट्राई किया, अपने बच्चों के लिए भी लाई, अपने लिए भी, और मैंने क्लोजअप नहीं लिया, क्योंकि वरना बच्चे यूज नहीं करते थे कि मुझे वही वाला चाहिए जो पहले यूज कर रहे थे। जब उनका ऑप्शन नहीं था, दे टुक द फॉरएवर वन। अब अगर मेरा घर में फॉरएवर का टूथपेस्ट खत्म हो जाता है तो एक घर में मुसीबत पड़ जाती है, बच्चे पागल कर देते हैं। तो मैं 10 मंगवा के रखती हूँ कि जब वो खत्म होंगे फिर आई ऑर्डर मोर। खत्म होने से पहले ही ऑर्डर कर दूं, क्योंकि बच्चे बहुत लड़ते हैं। मेरा तो खत्म हो जाए तो चलो मैं तो गुजारा कर भी लूं किसी और टूथपेस्ट पे, लेकिन वो नहीं करते। सो आई हैव टू हैव द फॉरएवर का टूथपेस्ट एंड इट्स वेरी रीजनेबल एंड इट्स एक्सेलेंट। 3 months इज सो लेस, इट लास्ट मी अराउंड 1 year। यार मैं ना कम से कम बता रही हूँ कि मैं कहूँ कि आपका साल चलेगा, उसके बाद मुझे आके कहेंगे नहीं हमारा साल नहीं चला। सो आई डोंट वांट टू से दैट। मैं और मेरे बच्चे सारे यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग घर में एक ट्यूब नहीं होती, वैसे 3-4 ट्यूबें हर वक्त खुली होती हैं, कि मेरी बेटी के स्विमिंग बैग में भी ये पड़ा है, मेरी बड़ी बेटी ने अपने उसमें रखा हुआ है। जो लोग लेजर कराते हैं उनके लिए सनब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो दे हैव टू अप्लाई 2-3 times a day। सो यू हैव टू अप्लाई दिस थिंग, एड इट इन योर रूटीन। एंड अगर मेरी बात पे ट्रस्ट है ना, जस्ट ऑर्डर दिस। आई हैव ओनली एंड ओनली 10 of them इन पाकिस्तान, वो भी अभी शायद अगले हफ्ते पहुंचेंगे। सो इट विल रीच यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 10 days। Order it and have it as soon as possible. This is 4500. It is at least going to last you 3 months at least. तो इसलिए आराम से इसको अगर पर मंथ पे भी डिवाइड करते हो 1500 पड़ेगा। और एक्सेलेंट सनब्लॉक विद अमेजिंग थिंग्स, एलोवेरा भी इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो इट्स गोइंग टू हेल्प योर स्किन ऑल्सो एंड प्रोटेक्ट योर स्किन ऑल्सो। मुझसे मिलेगा, यू कैन इनबॉक्स मी, यस यू कैन इनबॉक्स मी। अच्छा, दिस वाज द सनब्लॉक आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखो मैंने 2 और मंगवाए हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो सनब्लॉक ले जाते हैं और पता नहीं खाते हैं क्या करते हैं कि मुझे वो बाद में ट्यूब मिलती ही नहीं है। तो अभी मैं फिर ट्रैवल करना है हमने, तो मैंने ये मंगवा के रखे हुए कि ये सारा टाइम मौजूद हो।
फिर जी अनदर प्रोडक्ट दैट आई स्वेयर बाय दैट आई कैन नॉट लिव विदाउट, और उसके खत्म होने से पहले मैं दूसरा ले आती हूँ, दैट इज फॉरएवर लिविंग टोनर। ये टोनर मैं 3 साल से कॉन्टिन्यूस यूज कर रही हूँ। मैं कहती हूँ इससे अच्छा टोनर दुनिया में हो नहीं सकता। ये आपकी स्किन जब आप साफ कर लेते हो ना, मुंह धो लेते हो, एक्सफोलिएट कर लेते हो, उसके बाद अप्लाई करो और सुबह उठ के अप्लाई करो मुंह धोने के बाद, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है आपकी स्किन को साफ रखने के लिए, जो बाहर जो होते हैं ना इम्प्योरिटीज या पोल्यूशन वगैरह से। इससे क्या होगा, आपके पोर्स भी छोटे होंगे, आपकी स्किन फ्रेश लगेगी एंड इट विल बी हाइड्रेटेड। इसमें भी एलोवेरा इस्तेमाल हुआ है। इनकी सारी प्रोडक्ट्स में एलोवेरा का इस्तेमाल होता है बिकॉज इट्स एन एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी। या हनी होता है या एलोवेरा होता है। हेयर फॉल के लिए मारिया आज मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट यहाँ नहीं पड़ी हुई, तो आई एम गोना टेल यू अबाउट द शैम्पू ओनली, क्योंकि वो मैंने नया आया था इनका तो मैं लाई हूँ। लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स जो है ना, हमारे पास एलो फर्स्ट स्प्रे है, वो लिटरली इतनी बड़ी बोतल है कि आपकी 1 साल चलेगी। एलो फर्स्ट स्प्रे जो अपने स्कैल्प में भी करो, अपने बालों पे भी किया करो, हर वॉश के बाद बहुत फर्क पड़ेगा। बीच में एक और प्रोडक्ट अगर मिक्स कर दो, एक्टिवेटर, तो उससे आपके जो पोर्स हैं वो भी आपके जो मर चुके हैं ना बालों के, जो गिर के आपके क्या कहते हैं उसको, स्कैल्प पे पोर्स ही कहते हैं या क्या कहते हैं, वो खत्म हो चुके हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, रीएक्टिवेट हो जाएंगे। यस, एलो एक्टिवेटर, एलो फर्स्ट स्प्रे इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। और मैंने तो अपने फेस मिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर एलो एक्टिवेटर डाला हुआ है और टोनर डाला हुआ है एंड रोज वाटर डाला हुआ है, और मैं अपने मुंह पे भी स्प्रे करती हूँ। खैर ये हो गया। अब जी नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे खुद भी नहीं पता, इतने दिनों पहले ऑर्डर किया था। देन दिस प्रोडक्ट एलो मॉइस्चराइजिंग जेल, ये जो है ना, ये अभी मैंने और भी ऑर्डर करने हैं क्योंकि मेरे ग्रीन किट्स पड़े हैं पाकिस्तान में, और मॉइस्चराइजर जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, तो ये ज्यादा हमारा रूलिंग में होता है। ये मॉइस्चराइजर मैं दिन में इस्तेमाल करती हूँ, सुबह उठ के जब मैं उठती हूँ, मुंह हाथ धो के टोनर लगा के, देन आई पुट दिस मॉइस्चराइजर एंड देन आई पुट द सनब्लॉक। मॉइस्चराइजर जो है ना, मेरी स्किन ऑयली है। अब मुझे सारी जिंदगी ये ख्याल था क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो अगर मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी तो और ऑयली हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त जाहिर हमारी माओ को भी ज्यादा अंदाजा नहीं था, दे वुड बाय एनी मॉइस्चराइजर, देखा ही नहीं कि फॉर ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है या क्या है, तो जो भी वो मॉइस्चराइजर लाती थी अम्मी, तो वो मेरी स्किन को ऑयली कर देता था, तो इट वाजंट फॉर माय स्किन। सो तब मुझे लगता था कि कोई भी मॉइस्चराइजर मुझे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि माय स्किन इज ऑयली, आई डोंट नीड इट। दैट इज रॉन्ग। जब आपकी ऑयली स्किन है, सो यू यूज एन मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली स्किन। व्हेन यू हैव ड्राई स्किन, यू यूज अ मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन। यू हैव टू यूज अ मॉइस्चराइजर टू न्यूट्रलाइज एंड न्यूट्रल करने के लिए अपने जो भी ऑयल या ड्राइनेस है उसको। सो मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट। अब ये जो है ना सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर, ये ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं और ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। दिस इज बेटर फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन, बट अगर ड्राई वाले करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें एंटी एजिंग भी है। तो उसके साथ ही फिर हम उनको कहते हैं आप एलो फर्स्ट अल्फा ई फैक्टर भी यूज करें। अल्फा ई फैक्टर आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि फॉरएवर की सिर्फ एक, उनकी प्रोडक्ट्स के अलावा मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करती हूँ किसी और कंपनी की, वो है विटामिन सी। अब इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन ए भी है, ई भी है और सी भी है। वो तीनों अमेजिंग है स्किन के लिए, बट मेरी स्किन पे विटामिन ई सूट नहीं करता, जिसकी वजह से मैं जब भी ये अप्लाई करती हूँ ना कुछ मेरा स्किन जो है ना थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि खराब हो रही है, जिसकी वजह से आई डोंट यूज इट। लेकिन फिर मैंने मंगवाया था कि आई यूज इट, और मेरा अभी वो दूसरा वाला विटामिन सी खाली जो है वो खत्म नहीं हुआ, तो इसकी वजह से ये मैं अभी नहीं यूज करूंगी। जब वो खत्म हो जाएगा आई एम गोना यूज इट। आई शो यू दिस ऑल्सो। मुझे ना मेकअप से पहले प्राइमर या वो चीजें लगाने से बेहतर लगता है कि आप कोई ऐसी विटामिन सी या कोई विटामिन लगा लें जो ऑयल फॉर्म में हो, उससे आपका मेकअप बहुत अच्छा बैठता है। जब मैं कल या परसों आपको मेकअप रूटीन इंशाल्लाह दिखाऊंगी, मेरा प्लान है, बिकॉज आई हैव चेंज माय मेकअप रूटीन, और बहुत अमेजिंग हो गई है मेरी मेकअप रूटीन, मेरी बेस बहुत अच्छी बैठती है। तो आई विल शो यू गाइस कि हाउ टू अप्लाई एन ऑयली थिंग, ताकि आपकी बेस उस पर अच्छी बैठे, ठीक है। फिर जी ये क्या है, एक्सफोलिएटर, another one of my favorite products. I cannot live without this product and these two products, they go with me everywhere I go. This भी और ये भी, sunblock भी, these things go with me everywhere I go. आपने देखा होगा मैं बहुत वीडियोस करती हूँ, मैं बहुत तस्वीरें खींचती हूँ, मुझे हर वक्त रेडी होना पड़ता है क्योंकि मैं जहां भी जा रही हूँ मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ। तो माई स्किन हैज टू लुक नाइस, सो आई कैन नॉट टेक अ चांस विद माई स्किन। सो दीज 4 प्रोडक्ट्स आर अ मस्ट टू गो विद मी। साथ ही एक मेकअप रिमूवर होता है जो कि जब मैं भूल गई थी तो मुझे वहीं से खरीदना पड़ा, लेकिन ये प्रोडक्ट्स मेरे साथ जाना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली एक और भी एवोकाडो सोप भी, लेकिन चलो इट्स ओके, आज वो मेरे पास नहीं है। एक्सफोलिएटर है ये। एक्सफोलिएटर से क्या होता है जी, आप अपना जब मेकअप किया होता है, जैसे मेरा मेकअप तो तकरीबन रोज ही होता है, तो आई नीड टू एक्सफोलिएट माई स्किन। इसके ऊपर लिखा हुआ है 3 to 4 times अ वीक करें, बट आई डू इट एवरी सिंगल डे।
एवरी सिंगल डे, अनलेस कि मैंने मुंह पे कुछ ना लगाया हो, जो कि होता ही नहीं। आई ऑलवेज अप्लाई समथिंग ऑन माई फेस। तो और सनब्लॉक लगाया ही होता है ना, तो वो भी आपने रात को उतारना है। सो एक्सफोलिएट योर स्किन, इतना से एक्सफोलिएटर लेना, ये भी बहुत कम यूज होता है। और इसमें ना मशरूम्स भी हैं, तो वो आपके पोर्स बंद करते हैं। आपने एक्सफोलिएटर को अपने मुंह पे लगा के उसको अच्छी तरह सर्कुलर मोशंस में एंड अपवर्ड मोशंस में, मैं पहले हमेशा गलत मोशंस में करती थी, अपवर्ड मोशंस में आपने पूरी स्किन को अपनी साफ करना है हर जगह से, ठीक है। फिर यूं करके नेक पे ले जाना है, ठीक है, खास तौर पर डबल स्किन के लिए, एंड इस तरह। यार एक्सपेंसिव तो मैं कभी कहूंगी ही नहीं, क्योंकि जब आप जाके किसी भी महंगी कंपनी का किसी का देखो ना सनब्लॉक, जाके मुझे कीमत बता दो, एक्सफोलिएटर देखो किसी इंटरनेशनल ब्रांड का, मुझे उसकी कीमत बता दो, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि फॉरएवर लिविंग का उससे सस्ता होगा। और ये अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स हैं या स्पेनिश मेड प्रोडक्ट्स हैं, एंड दे लास्ट यू लॉन्ग। लास्ट ना भी करें तो दे आर एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स, यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्किन। हम लॉन का ड्रेस खरीद लेते हैं बट अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, मुंह पे धब्बे पड़े हुए हैं, मुंह जो है बर्बाद हुआ है पिगमेंटेशन से, बट वी आर मोर वरीड अबाउट आवर क्लोथ्स। स्किन का भी कुछ करो, सिर्फ फाउंडेशन इज नॉट द आंसर। फाउंडेशन का घर आके भी तो बंदा अच्छा लगे ना, हर वक्त तो बंदा मेकअप में नहीं बैठा होता। बट ऐसी स्किन ना हो कि आपका दिल ही ना करे कि आप 24 घंटे मेकअप करके रखो। एलो स्क्रब भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही कह रही हो। एलो स्क्रब इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। एलो स्क्रब मैं क्यों नहीं यूज करती और एक्सफोलिएटर क्यों यूज करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, हर एक की अपनी चॉइस होती है। एलो स्क्रब भी एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, इट इज वेरी बिग ट्यूब ऑल्सो। स्क्रब मैंने अपनी बेटी को दिया हुआ है, मुझे लगता है कि वो जो है ना उसके ग्रेन्यूल्स जो है वो बहुत सॉफ्ट है, तो वो जब मैं स्किन साफ करती हूँ ना तो वो उससे साफ तो जरूर होती है, लेकिन मुझे वो फील नहीं आती जो मुझे एक्सफोलिएटर से आती है। सो आई यूज द एक्सफोलिएटर, माई डॉटर यूजेज द एलो स्क्रब। एक्सफोलिएटर इज फॉर 80 dirhams ऑल्सो, 4,500 का है ये भी इतना सा यूज होगा, एटलीस्ट ये 2 महीने आपका इस्तेमाल होगा। ये सारी प्रोडक्ट्स मैं खोल ही इसलिए रही हूँ इनकी सील्स, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इस्तेमाल करनी है, कोई मसला नहीं है। सो जी ये देखें एक्सफोलिएटर। अब मैं इटली गई थी तो मैं नया एक्सफोलिएटर लेके गई थी, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से एक नया ऑर्डर कर लिया कि नेक्स्ट मैंने ट्रैवल पे जाना है तो मैं नई बॉटल ही लेके जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाके अक्सर मेरी बेटी भूल गई होती है कोई ना कोई चीज़ ले जाना, और उसको भी चाहिए होता है, तो फिर मुझे ये होता है खत्म ना हो जाए। मुझे ऑर्डर करना है जी, इनबॉक्स करें, मेरी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में पड़ी होती हैं मेजोरिटी ऑफ देम, और वो आपको डायरेक्ट वहीं से पहुंच जाएंगी, ठीक है। दिस वॉज द एक्सफोलिएटर। अब जी एक और प्रोडक्ट जो मैं यूज करती हूँ, जो कि मुझे अभी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने नया खोला हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है वो, तो ये है जी जेल मास्क। दिस इज कॉल्ड रिफाइनिंग जेल मास्क। अब ये कब इस्तेमाल करना है? ये हमने करना है रात को इस्तेमाल। इसको मुंह पे लगा के सो जाना है। ये मास्क नहीं है, ये मॉइस्चराइजर ही है, बट इसका नाम जेल मास्क इसलिए है कि जब आप मुंह पे लगा के सोएंगे रात को, तो आप जब नींद में होंगे तो ये एज अ मास्क काम करेगा आपकी स्किन पे, और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड भी रखेगा, बहुत ग्लो एंड शाइन भी देगा। आई डू नॉट पुट एनी काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, हाईलाइटर ऑन माई स्किन, बिकॉज माई स्किन ऑलवेज हाईलाइट्स फ्रॉम द प्लेसेज दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। जब मैं फाउंडेशन भी लगाती हूँ ना तो माई स्किन इज लाइक शाइनिंग, क्योंकि माई स्किन इज हाइड्रेटेड। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह 3 साल से जब मैं प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ और अमेजिंग प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, तो माई स्किन इज इन अ वेरी गुड पोजिशन। एब्सोल्युटली यार, गुड स्किन मैटर्स मोर देन व्हाट वी आर वेयरिंग। अगर आप कहीं जाते हो और आपको कहीं गलती से मुंह धोना पड़ जाता है या वुजू करना पड़ जाता है, आपकी जान नहीं निकलेगी, क्योंकि आपकी स्किन इतनी खराब नहीं होगी। मैंने पूरी जिंदगी मेकअप से अपना मुंह कवर किया, मैं सही बताऊं, मैं बिल्कुल आपकी जैसी थिंकिंग वाली हूँ, बिल्कुल एक घरेलू पाकिस्तानी खातून की जो थिंकिंग होती है कि कपड़े अच्छे पहन लिए, ये अच्छा कर लिया, वो अच्छा कर लिया, अच्छा स्किन केयर पे 4,000 क्यों लगाऊं, उससे अच्छा है कि मैं एक और जाके दो इनके बदले में एक जोड़ा क्यों ना खरीद लूं। नो, जब आपकी स्किन अच्छी होती है ना तो आपको अंदाजा होता है कि हाउ अमेजिंग यू लुक। क्योंकि पहले मैं वही दाने जो है वो 3 लेयर ऑफ फाउंडेशन में कवर करती थी, और जब वो 3 लेयर ऑफ फाउंडेशन और कंसीलर और पता नहीं क्या क्या करती थी, तो उसके बाद मेरी शक्ल केक जैसी लगती थी। उससे बेहतर नहीं है कि हल्की लेयर ऑफ फाउंडेशन लगाऊं एंड आई लुक नाइस एंड माय क्लोथ्स लुक अमेजिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं अस्मा, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी क्या रूटीन है। यार आंखों के लिए मैं आई मेकअप रिमूवर यूज करती हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी आंखों को ना रगड़ रगड़ के धो के ना अपने यहाँ सारे रिंकल्स कर लिए। मैं 20 साल की 25 साल की भी थी ना तो मेरे यहाँ रिंकल्स थे, तो आंखों का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि मैं उनको मलूं नहीं, तो उसके लिए मैंने आई मेकअप रिमूवर रखा हुआ है। उसके बाद आई पुट वाटर ऑन माई फेस एंड आई यूज द एक्सफोलिएटर। आपने मेरी पुरानी स्किन के रूटीन्स भी देखी होंगी। क्लेंजर है मेरे पास, कभी वो मैं यूज कर लेती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं पहले क्लेंस करूँ फिर एक्सफोलिएट करूँ। आई डायरेक्टली एक्सफोलिएट माई फेस and then I put the toner and then I put any kind of serum if I want to, or I put directly the mask. It is all about what kind of routine you want to follow for your skin. लेकिन you must have a routine, must, जिसमें एक मॉइस्चराइजर होना चाहिए मॉर्निंग का, वही आप इवनिंग में भी यूज कर सकते हो अगर आप उसमें टिंट वगैरह नहीं है।
एक उसमें टोनर होना चाहिए, कोई सीरम अगर करना चाहो एंटी एजिंग का तो वो कर सकते हो अगर आपको एंटी एजिंग की जरूरत है, एंड एक एक्सफोलिएटर होना चाहिए जिससे मुंह आपका अच्छी तरह साफ हो जाए रात को, और एक सन ब्लॉक होना चाहिए मस्ट। इन चीजों के बगैर अपनी स्किन को समझो कि आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हो, जल्दी रिंकल्स आ जाएंगे, मेरे जैसी बूढ़ी हो जाएगी स्किन। बूढ़ी होने के बाद उस पर जब लगाओगे ना चीजें तो वो वापस नहीं करती, रिवर्स कुछ नहीं करता, ठीक है। तो हमने उसको स्लो करना है, हमने उसको रोकना है, हमने उस प्रोसेस को स्लो डाउन करना है, ठीक है। तो टाइम पे शुरू करोगे तो स्किन यंग लगेगी। दैट्स ग्रेट बेबी गर्ल, आई एम सो हैप्पी टू नो दैट, दैट इज ग्रेट। अच्छा, फिर हमारे पास मास्क भी है। फॉरएवर लिविंग की 300 प्रोडक्ट्स हैं, सारी प्रोडक्ट्स मैं यूज भी नहीं कर सकती, सारी प्रोडक्ट्स मैं बता भी नहीं सकती, लेकिन दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज ऑल द टाइम और आई यूज ऑन एंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स। सो दिस इज वन मास्क, दिस इज कॉल्ड मरीन मास्क। ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन जो है उस पर पोर्स बहुत ज्यादा है और जिनके ब्लैक हेड्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। बहुत सी लड़कियों को ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है, आदमियों को भी। थैंक यू सो मच अस्मा। यार बूढ़ी नहीं हो, 42 ईयर्स की होने वाली हूँ इंशाल्लाह 2 महीने में, लेकिन मेरी स्किन जो है ना, इट कुड हैव बीन बेटर इफ आई हैड स्टार्टेड अर्लियर। मेरा ख्याल है लेट 20s में बंदे को जरूर एंटी एजिंग भी शुरू कर देनी चाहिए और 18 के बाद से प्रॉपर स्किन केयर शुरू कर देनी चाहिए। माई डॉटर यूजेस स्किन केयर सिंस शी वाज 15, क्योंकि उसकी भी मेरे जैसी बहुत खराब स्किन थी और अब माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी स्किन परफेक्ट हो चुकी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए, माशाल्लाह। 17 की है वो। जब एक्नी निकलनी शुरू होती है ना तो इट टेक्स टाइम टू सेटल। सो ये नहीं सोचना कि मारिया ने प्रोडक्ट दिया मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, इट रियली टेक्स टाइम, क्योंकि बच्चों के हार्मोनल इश्यूज आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, तो वो डिफरेंट तरीकों से निकलती हैं। खैर, आई वाज टॉकिंग अबाउट मरीन मास्क। सो मरीन मास्क जो है वो भी एक एक्सेलेंट प्रोडक्ट है। ये एक मास्क है जो कि आप हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा लगा सकते हो। आई डोंट यूज इट टू मच बिकॉज आई डोंट हैव ब्लैक हेड्स एंड आई डोंट हैव टू मच पोर्स का प्रॉब्लम, सो आई यूज इट वंस इन 15 डेज या 20 डेज, आई डोंट यूज इट अलॉट। बल्कि ये तो मैंने बहुत दिनों बाद ऑर्डर किया। आई वॉज यूजिंग अनदर मास्क, वो मुझे बहुत ईजी लगता है, वो सिर्फ लगाना है मास्क, क्या कहते हैं उसको, शीट लगानी है मुंह पे और फिर उतार के फेंक देनी है। बट दिस इज आप लगाओगे और फिर इसको आप वॉश करोगे और अमेजिंग मास्क है अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं। दिस इज समथिंग यू नीड। सनब्लॉक हमारा फॉरएवर लिविंग का ये रहा। सो जिनकी बेटियां हैं, जिनको एक्नी वगैरह हो रही है एंड यू वांट देम टू यूज नेचुरल प्रोडक्ट्स बट इट विल टेक टाइम, एक तो केमिकल नहीं है, दूसरा हार्मोनल इश्यूज चल रहे होते हैं। अभी मैं अपनी 13 साल की बेटी को बता रहे, माँ की बात तो उनको समझ आती नहीं है, तो कहती है नहीं मेरी स्किन खराब हो रही है, मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाए। मैंने कहा चलो इतना ज्यादा कह रही है, मैं ले जाती हूँ। आई टुक हर टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, उसने साफ साफ मुझे कहा ये 13 ईयर्स की है, इसके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, हम इसको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं देंगे, इसको आप सन ब्लॉक दें, इसको आप मॉइस्चराइजर दें, एंड दैट्स इट, दैट इज इट। सो आई टोल्ड माय डॉटर बेटा मैं यही आपको कहती थी, और वो हंसना शुरू हो गई। और ऑयली स्किन को न्यूट्रलाइज करने का क्लेंजर दें, तो वो ऑल 3 प्रोडक्ट्स शी वाज यूजिंग फ्रॉम बिफोर। बिल्कुल, these products are available in Germany. I'm going to post my link after the video. इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोग मेरे लिंक से जाके ले सकते हैं। जो भी लोग किसी भी बाहर के मुल्क में रहते हैं, दुनिया में भी, जो पाकिस्तान के लोग हैं, यू इनबॉक्स मी एंड आई विल सेंड यू द प्रोडक्ट्स माई सेल्फ बिकॉज आई लिव इन दुबई, सो आई हैव टू सेंड द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दुबई। सो पाकिस्तान में पड़ी हुई वो आपको पाकिस्तान से ही मिल जाएंगी, बट यू हैव टू इनबॉक्स मी, नॉट यूज माई लिंक बिकॉज यू कैन नॉट यूज इट। थैंक यू सो मच बीबी गोल, जजाकल्ला। अच्छा, अब एलो हीट लोशन, जैसे हमारा वो नहीं होता, हम वो विक्स यूज करते हैं या कभी दर्द हो रहे होते हैं जोड़ों शोड़ों में, उसके लिए भी है हमारे पास। मसाज करने के लिए बहुत अच्छा है, इसका नाम है एलो हीट लोशन। जब आप लगाते भी हो ना तो उसी वक्त भी आपको सुकून फील होता है। सो दिस इज फॉर दैट कि मैं अक्सर मुझे मसाइल चल रहे होते हैं, उम्र का तकाजा। लेकिन फाइनली जो मैं प्रोडक्ट दिखाने लगी हूँ वो है जी ये एलो होहोबा शैम्पू, जोजोबा कह लें, होहोबा कहते हैं वैसे। अच्छा, ये शैम्पू जो है ये बिल्कुल नया आया। इससे पहले हमारे शैम्पू की शक्ल डिफरेंट थी, वो भी होहोबा शैम्पू था, बट उसका फॉर्मूला चेंज किया है थोड़ा सा। केमिकल शैम्पू हम सारी जिंदगी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप सल्फेट फ्री पे आते हैं ना तो आपको लगता है मेरे बाल तो साफ ही नहीं हो रहे, क्योंकि इसकी उस तरह से झाग नहीं बनती जो हमें आदत होती है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, दिस इज अ सल्फेट फ्री शैम्पू, इट इज एक्सेलेंट। इसमें एलोवेरा है, होहोबा है, आर्गन एंड रोजहिप ऑयल है। आपने क्लेंस करना है अपने बालों को, उसके बाद कंडीशन करना जरूरी है, क्योंकि जब शुरू में शुरू करोगे ना केमिकल के बाद ये, तो आपको लगेगा आपके बाल ड्राई हो रहे हैं। It will take you a few washes and then you will never use this, lose this shampoo. You will always use it.
ये नया फॉर्मूला आया है, सो आई ऑर्डर्ड दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन पाकिस्तान. इफ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन इनबॉक्स मी, आई विल सेंड इट टू यू. बाकी दुनिया वाले विल बी एबल टू यूज द लिंक दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट आफ्टर द वीडियो. ठीक है. द शैम्पू, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट यूजिंग इट. इट इज फॉर ऑल हेयर टाइप, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. So these were the products, and last but not the least, aloe vera drinking gel. ये जेल जो है ये मैं every few weeks जरूर इस्तेमाल करती हूँ. आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हो कि मारिया आप इतनी पतली कैसे हैं, मारिया आपका वजन का क्या राज है, आपका क्या करती हैं आप जिसकी वजह से आप पतली रहती हैं हमेशा. आई ईट एवरीथिंग. मैं अक्सर तस्वीरें लगाती हूँ या वीडियोस लगाती हूँ. आई एक्चुअली ईट दोज थिंग्स. मैं सिर्फ वो तस्वीरों के लिए नहीं लेती. तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो ड्रिंक है ना, आई यूज दिस टू क्लेंज माई बॉडी. आई डोंट डू एनी एक्सटेंसिव किस्म का डाइट विद इट. जो होता है ना कि आप डिटॉक्स करो या कुछ, वो हमारे पास सारे प्लान्स हैं. अगर आपको वजन कम करना है, इनबॉक्स अस, वी विल टेल यू डिफरेंट थिंग्स जिससे आप अमेजिंग वजन भी कम कर सकते हो. बट मुझे वजन कम नहीं करना होता, मुझे क्लेंज करना होता है अपना सिस्टम, क्योंकि मैं बहुत गंद बाहर से खाती हूँ. तो एक क्लेंजिंग के लिए मैं ये इस्तेमाल करती हूँ एवरी फ्यू वीक्स. कभी ऐसा हुआ नहीं वैसे कि महीना हो गया, बट एवरी फ्यू वीक्स आई यूज इट. 3-4 दिन कॉन्टिन्यूटी में करती हूँ, फिर एवरी सेकेंड डे, एवरी थर्ड डे पी के तो इस बोतल को खत्म करती हूँ. इसको 1 महीने के अंदर अंदर आपने खत्म करना होता है. आई ड्रिंक अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 ml पर टाइम. जैसे अगर मैंने कल से या परसों से शुरू किया तो मैं 100 ml सुबह उठ के, इतना सा होता है बिल्कुल, उसके अंदर पानी डाल के देन आई ड्रिंक इट. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको इस्तेमाल करने की क्या है कि इसके साथ पानी की कंजम्पशन हैज टू बी टू मच, बिकॉज टू क्लेंज योर बॉडी यू हैव टू ड्रिंक वाटर. कैसे निकलेगा? सो यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. बहुत सी लड़कियां ये बेच लेती हैं और आगे से बताती नहीं है कि आपने इसको पानी का कंजम्पशन बढ़ा देना है. तकरीबन 2 लीटर पानी पिए और साथ ये आपने पीना है. एंड देन सी हाउ योर बॉडी retains only the good things that you eat and expels everything that is bad for your body. So amazing products, excellent company to work from home, everything about is just outstanding. I don't know why you guys are waiting. Try the product यार. एक प्रोडक्ट ट्राई कर लो, अगर ज्यादा नहीं करनी. एक दफा लोगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि कितनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं. मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा ये आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिखाती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता. और मेरे पुराने क्लाइंट्स सारे ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो आई डोंट इवन नीड टू कम एंड प्रमोट देम अगेन एंड अगेन. लेकिन मैं इसलिए दिखाती हूँ कि शायद किसी को अभी तक ना पता चला हो कि कितने अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं. अब प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप खरीदें तो मुझी से खरीदें, मेरे ही लिंक से खरीदें. ये ना हो कि आपके पड़ोस में या आपके उसको वो दे देगी तो आसानी हो जाएगी. मुझे शिपिंग में चार्ज करती नहीं हूँ पाकिस्तान के लिए. आई पे ऑल द शिपिंग माई सेल्फ, सो यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट दैट. लेकिन इफ आई एम टेलिंग यू देन बाय फ्रॉम मी, ताकि मेरा भी फायदा हो. अगर मैं आपको फायदा देना चाह रही हूँ अमेजिंग प्रोडक्ट्स बता के, तो आप भी मुझे फायदा दें बाय बाइंग फ्रॉम मी. इट इज एक्सेलेंट फॉर लूजिंग वेट, एक्सेलेंट माया, बिकॉज इट विल क्लेंज योर बॉडी इन सच अ वे कि आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को रिलीज करेगी और आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ जो हेल्दी थी चीजें जो भी आप खा रही होगी उस वो रिटेन करेगी. ये नहीं होगा, ये मत. यस यू विल बाय फ्रॉम कनाडा फ्रॉम माय लिंक. आई एम गोना पोस्ट द लिंक आफ्टर द वीडियो. ठीक है. ये नहीं करना कि वजन कम करें. मुझे वजन कम करने के लिए नहीं चाहिए होता, सो आई ईट एवरीथिंग. अगर वजन कम करने के लिए करोगे तो हम आपको तरीका भी बताएंगे. हम आपको इवन ये बताएंगे कि क्या खाओ, किस टाइम खाओ, किस तरह खाओ, कितनी क्वांटिटी में खाओ, कौन सी एक्सरसाइजेस करो, क्या चीज करो. हमारे ग्रुप्स हैं, उसमें आप आ जाओ. आपकी पूरी ग्रुपिंग होती है, पूरी आपको बताया जाता है कि किस तरह लेके चलो. जब आपका ड्रिंक खत्म भी हो जाती है, हम आपको कहते नहीं है कि आप जाओ जी मेरे से निकलो, मैं तो आपको अब हेल्प नहीं कर रही क्योंकि अब मेरी ड्रिंक खत्म हो चुकी है. नॉट एट ऑल. वी डोंट डू दैट. वॉट वी डू इज वी कीप यू इन द ग्रुप स्टिल यू वॉन्ट टू बी देयर. वी हेल्प यू इन वॉट एवर यू वॉन्ट. वी गाइड यू इन एवरीथिंग, क्योंकि वी वॉन्ट यू टू चेंज योर लाइफ स्टाइल. पाकिस्तान में खवातीन को बहुत ज्यादा जरूरत है लाइफ स्टाइल चेंज की, क्योंकि पाकिस्तान में आप वॉक नहीं करते. आपने पड़ोस के तीसरे घर भी जाना होता है ना, आप गाड़ी में बैठते हो और वहां जाते हो. फिर वहां से उतर के घर आना होता है, गाड़ी में बैठते हो वापस आ जाते हो. रेस्टोरेंट जाते हो गाड़ी में, वहां से बैठ के वापस. जो यूरोपियन कंट्रीज या कहीं भी अगर आप जाओ ना बाहर के मुल्कों में, वहां लोग चलते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं. मैं पहली दफा टर्की गई ना, बहुत फनी किस्सा है. मैं पहली दफा टर्की गई तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी. तो अब हमने उन्हें कहा कि जी ब्लू मॉस्क कहाँ है, हमें एक टैक्सी चाहिए जो हमें ब्लू मॉस्क ले जाए. जो हम एयरबीएनबी कर रहे थे, तो जो ओनर था उसको हमने कहा कि हमें टैक्सी मंगवा दो, हमने ब्लू मॉस्क जाना है. कहते नहीं यही है ब्लू मॉस्क, यहाँ से नीचे जाएंगे ना तो सीधा जाएंगे तो वहां से राइट ले लेना. हमने कहा अच्छा ठीक है, तो बहुत करीब है.
हम नीचे इतना लंबा वॉक करके नीचे गए, उसके बाद पता नहीं कितना ऊपर गए, उसके बाद राइट मुड़े, वहां ब्लू मॉस्क नहीं। हमने फिर किसी को कहा हमें ब्लू मॉस्क कहाँ है, हमने टैक्सी करनी है, उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल साथ ही तो ब्लू मॉस्क है, यहाँ से राइट जाओ फिर वहां से लेफ्ट ले लेना। हम फिर चलना शुरू हो गए, फिर हम इतना ज्यादा चले, फिर ब्लू मॉस्क ना आए, फिर हम किसी से पूछा होगा ये तो रही ब्लू मॉस्क। तो मतलब वो लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर को कुछ समझते ही नहीं है। और हमारे मुल्क में लिटरली 250 मीटर्स भी दूर होता है ना, ओ आया मेरा चार्ज खत्म होने वाला है गाइस, 1 सेकंड में जल्दी से चार्ज पे लगा दो। 250 मीटर्स भी अगर होता है ना तो हम लोग चल के नहीं जाते। सो हमारे मुल्क के लिए तो बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंज ऑफ द लेडीज़। और दूसरा फिर हमारे मुल्क की लड़कियां क्या करती हैं, मैं घर का सारा काम करती हूँ तो मेरी तो एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं, ये मैं भी सोचती थी। आप यकीन करो मेरी बैक के मसल्स, मेरी नेक के मसल्स इतने ज़्यादा स्टिफ थे। मैं अक्सर वीडियो लगा रही होती हूँ कि मैं फिजियोथेरेपी पे हूँ, बिकॉज कुछ अरसा पहले इतने स्टिफ थे मेरी बैक के मसल्स कि मैं अपनी पैंट्स चेंज करते हुए मुझे इशू होता था। मुझे लगता था बूढ़ी औरतें जिस तरह होती है ना उस तरह, और मैं आपको कपड़े दिखाने होते थे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा इशू हो गया था। फिजियो कराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इट वॉज अ ह्यूज डिफरेंस। तो आज मैं गई थी अपनी नेक के लिए फिजियो के सेशंस लेने के लिए, क्योंकि ये जगह भी अब उतनी ही स्टिफ है। लेकिन वही बताना मैं चाह रही हूँ कि हमारे मुल्क में ना हम मूवमेंट नहीं करते, घर के काम करके समझते हैं बहुत काम कर लिया। मैं भी यही समझती थी। नो, वी नीड टू डू एक्सरसाइज। मत करो ज्यादा एक्सरसाइज, कोई मैं आपको नहीं कह रही कि जाओ और 200 किलो के वेट उठाने शुरू कर दो या कुछ। वॉक करो, अपनी डाइट में वॉक डालो। बाहर गर्मी है कोई बात नहीं, लेस्लीज वॉक होती है इंटरनेट पे, फेस वो यूट्यूब पे, लेस्लीज वॉक कर लो। वो नहीं करनी, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस विमेन। अब मैंने पूरी जिंदगी बहुत दूध पिया है तो मेरी हड्डियां वगैरह ना बहुत अच्छी हैं, मतलब उनकी कंडीशन भी अच्छी है और सब कुछ, लेकिन मेरे मसल्स बहुत वीक हुए हैं। तो डॉक्टर के पास भी आज मैं गई थी, उसने भी मुझे साफ साफ कहा कि आप इसलिए अब बेहतर हैं क्योंकि आर यू स्ट्रेचिंग। मैंने कहा हाँ आई एम। कहते कौन सी स्ट्रेचिंग कर रही है, मैंने कहा ये कर रही हूँ। उसने कहा नेक की स्ट्रेचिंग ये आप शुरू करो, बिकॉज यू हैव टू डू योर होल बॉडी, बिकॉज एज यू ग्रो योर बॉडी विल स्टार्ट एजिंग, तो आपको मसले शुरू होंगे। आप 40 की उम्र में 60 का मत फील करो, आप 40 की उम्र में 20 का फील करो। फॉर दैट यू ओनली नीड टू स्ट्रेच फॉर 30 मिनट्स अ डे। अपने लिए करो, हर रोज नहीं कर सकते, हर दूसरे दिन करो, बट इट इज अ मस्ट। एड इट इन योर रूटीन गर्ल्स। इफ यू वॉन्ट, कम हैव दिस ड्रिंकिंग जेल विद अस, कम विद इन आवर ग्रुप, वी विल गाइड यू ऑन द स्ट्रेचिंग, वी विल गाइड यू ऑन एवरीथिंग। आज भी मैंने एक स्ट्रेचिंग का वो शेयर किया क्योंकि आज ही मैं गई थी तो जरा मैं पंप अप हुई हूँ। तो स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर विमेन। हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको दूध पिलाते हैं, उनको पैदा करते हैं, 9 महीने वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। हमारी बॉडी को आदमियों से ज्यादा जरूरत है अपना ख्याल रखने की। याद है आपको पुराने जमाने में औरतें कितनी बूढ़ी हो जाती थी, 40 साल की औरत अब की 60 साल की औरत जितनी लगती थी। मुझे याद है 1-2 दफा गाँव में हम गए, मैं बहुत छोटी थी और मेरी चाची वगैरह जो थी वो मेरी अम्मी से भी छोटी थी, और वो इतनी बूढ़ी लगती थी क्योंकि एक तो सन एक्सपोजर, देन उनकी इतनी मुश्किल लाइफ होती है कि वो लिटरली, शी वॉज माई मॉम्स एज एंड शी यूज्ड टू लुक डबल देन माई मॉम, एंड अल्लाह माफ करे शी पास्ड अवे ऑल्सो। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ओन बॉडी, वी नीड टू टेक केयर। अब पुराने जमाने की 40 साल की औरत और इस जमाने की 40 साल की औरत को देखो, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। उसकी वजह क्या है? हमारी डिफरेंट लाइफ है, हमारा डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। वी हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ स्टाइल। अब एक्टिव मेरा भी लाइफ स्टाइल है, लेकिन आई वॉजंट डूइंग द स्ट्रेचिंग, सो आई नीड टू डू स्ट्रेचिंग टू फील लाइक दिस व्हेन आई एम 50 एंड 60 ऑल्सो। मेरी बहन, मेरा मियाँ, मेरे बहनोई और मैं, हम लोग जो यहीं पे रहती है बहन, मेरे पीछे पड़े रहते हैं टू डू एक्सरसाइज, क्योंकि मैं पहले करती थी, जूम सेशंस लेती थी मैं, फ्रॉम लाहौर का के लड़के हैं, दे डू जूम क्लासेस, तो मैं वो लेती थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन मैंने वो छोड़ा और फिर वो मुझसे स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि प्लीज दोबारा स्टार्ट करो। तो मेरा प्लान था, फिर मेरी कमर के इशूज हो गए, तो अब मैं पहले स्ट्रेचिंग करके अपने आप को उस लेवल पे लाऊंगी, वरना वो आपके लेवल से ही शुरू कराते हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट अगेन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आरजू स्ट्रेचिंग की बहुत सी एक्सरसाइजेस, बहुत सी यूट्यूब वीडियोज अवेलेबल है। मैं कुछ थोड़ी बेहतर हो जाऊं फिर इंशाल्लाह होपफुली आई विल ऑल्सो डू अ सेशन ऑन स्ट्रेचिंग, बट मैं क्यों नहीं करती कि अगर मेरा पोस्चर गलत हो तो मैं गलत आपको गाइड ना कर दूं। आई डोंट वॉन्ट टू गाइड यू इन एनीथिंग दैट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट। दूसरी बात, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, योर पोस्चर हैज टू बी प्रॉपर। अगर पोस्चर सही नहीं होगा तो कुछ और मसला कर लोगे अपनी बॉडी के साथ। सो स्ट्रेचिंग इज द सेफेस्ट थिंग फॉर यू। आप यूट्यूब पे जाओ, वहां हजारों स्ट्रेचिंग की वीडियोज हैं। नेक को भी स्ट्रेच करो, बैक को भी स्ट्रेच करो, लेग्स को भी स्ट्रेच करो,
every day, वरना every second day stretching is must for everybody. एलोवेरा जेल के यूजेस इतने ज़्यादा हैं कि आई डोंट इवन हैव द वर्ड्स. मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब मेरी बेटी के पेट में प्रॉब्लम था उसको मैंने एलो ड्रिंकिंग जेल दी थी. मैं अपने डिटॉक्स के लिए एलो ड्रिंकिंग जेल यूज़ करती हूँ. मैंने अपने वजन लूज़ करने के लिए एलो ड्रिंकिंग जेल यूज़ किया. मेरे मियाँ को एक बैक का प्रॉब्लम हुआ था जिसमें उसका आई वोंट कॉल इट अ सर्जरी और एनीथिंग, बट इट वॉज ऑल डन विद फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स. तो दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज गिविंग हिम द एलो ड्रिंकिंग जेल, क्योंकि इसमें वाइटामिन भी बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा है. इसको पी के आपकी जो सारी न्यूट्रिशनल वो होती है ना डेफिशिएंसीज, वो बहुत बेहतर हो जाती हैं. यू गेट so much out of this one bottle you cannot imagine. This bottle now is 5,600 rupees now, क्योंकि 100 दिरहम की है और दिरहम की कीमत बढ़ चुकी है. You can inbox me. Everything is available in Pakistan. I'll send you the products from Pakistan. अगर आप किसी भी और मुल्क में हैं तो I'm going to post my link after this video. Go and buy from that link. आपके अपने मुल्क से आपको प्रोडक्ट पहुंचेगी and start using it. अगर आपको अपनी स्किन के लिए, अपने वजन के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स चाहिए, सो डू इनबॉक्स अस. वी आर गोइंग टू फर्स्ट आस्क यू क्वेश्चंस, guide you, and after that recommend products for you. Even for skin, I cannot just come and say use all the products that I am using. Maybe you have different skin issues, so I will recommend something else. हमारे पास पिगमेंटेशन के लिए भी अमेजिंग चीजें हैं. ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती. जली हुई स्किन के बाद अमेजिंग स्किन, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑल बिकॉज ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे आर जस्ट आउटस्टैंडिंग. आई जस्ट कैन नॉट कीप ऑन सेइंग हाउ अमेजिंग दे आर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मैं देख रही हूँ डब्बे में और कुछ तो नहीं है एक चीज, बट आई डोंट वांट टू शो दैट बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दैट इन आवर कंट्री एंड इट्स वेरी नाइस. बट अगर आप किसी और मुल्क में रहते हो तो इनका फॉरएवर बी हनी इज ऑल्सो एक्सेलेंट. ये स्पेन से आता है, बहुत अच्छा हनी है. मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि ये 2 यहाँ पड़े हुए हैं और 2 मेरे किचन में पड़े हुए हैं. आई ऑलवेज हैव दिस इन माई हाउस. तो ये मैं बहुत शौक से यूज करती हूँ. पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में अमेजिंग लोकल हनी मिलता है. यू डोंट नीड टू बाय दिस, बट इफ यू आर इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. एक तो बहुत थिक नहीं है, जमता नहीं है, एंड टेस्ट अमेजिंग. सो दिस वॉज ऑल इन माई बॉक्स. इट हैड अ C9 ऑल्सो, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट वेट मैनेजमेंट एंड वेट लॉस. वो एक कंप्लीटली अलग बात चली जाती. So if you want to have a discussion about that, inbox me. Me and my team are going to guide you on weight loss. Rest of the things, rest assured, Forever Living has excellent products. मेरे लिंक पे जाके डिफरेंट चीजें देखो, जो पसंद आए हमें बताओ. We are going to send it to you. पाकिस्तान के लिए you have to inbox me and I'm going to send you the products. The link does not work in Pakistan. बाकी सारी दुनिया में you can use my link. Thank you so much. I love you all. खुदा हाफिज.